आज की कहानी है एक सच्ची कहानी जब भगवान ने भोजन कराया। बहुत समय पहले मलुकदास जी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वे मानते थे कि संसार में जो भी जीव है उसका भरण पोषण स्वयं भगवान करते हैं। कुछ लोग उनके इस विश्वास को आलस्य मानते थे और कहते थे कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। एक दिन मलुकदास जी को ईश्वर की परीक्षा लेने का विचार आया। वो ये साबित करना चाहते थे कि उनका विश्वास सही है। मलुकदास जी एक वीरान जंगल में चले गए जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और यह प्रतिज्ञा की, आज यदि भोजन साक्षात भगवान ही मेरे मुख में देंगे तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगा, अन्यथा भूखा रहूंगा। वे दिन भर भूखे प्यासे लेटे रहे और ईश्वर का स्मरण करते रहे। शाम होते होते उसी जंगल से कुछ लुटेरे गुजर रहे थे। उनके पास पूरी और सब्जी से भरा हुआ एक गट्ठर था जो उन्होंने चोरी किया था। लुटेरों ने सोचा कि रात में यहीं रुककर भोजन कर लिया जाए। जब वे भोजन की तैयारी कर रहे थे तभी उन्हें दूर पेड़ के नीचे मलुकदास जी लेटे हुए दिखाई दिए। लुटेरों के सरदार को डर लगा कि अगर ये आदमी यहाँ अकेला है तो जरूर कोई जासूस होगा और वो उनकी चोरी का भेद खोल देगा। सरदार ने बाकी लुटेरों से कहा, इस आदमी को मार डालो इससे पहले कि ये हमारा भेद खोले। लेकिन एक लुटेरे को दया आ गई। उसने कहा, मारने से पहले क्यों न इसे थोड़ा खाना खिलाकर चुप करा दिया जाए ताकि ये हमारी तरफ से गवाही न दे। लुटेरों के सरदार ने तब क्रूरता से मलुकदास जी को जगाया और उन्हें जबरदस्ती पूरी सब्जी खाने को कहा। मलुकदास जी ने मना कर दिया और कहा कि वो किसी और के हाथ का भोजन नहीं लेंगे। तब लुटेरों ने क्रोध में आकर मलुकदास जी का मुंह खोलकर जबरदस्ती पूड़ियां उनके मुख में ठूसनी शुरू कर दी। जैसे ही जबरदस्ती पूड़ियां उनके मुख में गईं, मलुकदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं तो ये सोच रहा था कि आप स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आएंगे और प्रेम से मुझे भोजन कराएंगे, लेकिन आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इन लुटेरों के रूप में आए और जबरदस्ती मुझे भोजन कराया। इस घटना के बाद मलुकदास जी का भगवान पर विश्वास और गहरा हो गया। उन्होंने समझ लिया कि परमपिता परमेश्वर किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में अपने सच्चे भक्त को कभी भूखा नहीं रहने देते। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।